हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा रानी ऑफिशियल ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी करवा चौथ। सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपको एक करवा चौथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि इस व्रत में सुहागनें निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में चांद को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। जो पुरानी कथा है वो सुनाने जा रहे हैं और बहुत सारी इसकी कहानियाँ हैं करवा चौथ से रिलेटेड, पर आज जो मैं सुनाने जा रही हूँ वो पौराणिक कथा है। तो चलिए हम सुनाते हैं बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा। एक सेठ था और उस सेठ के 7 बेटे थे और वो अपनी बहन को बहुत ही प्यार करते थे। और जब तक उनकी बहन खाना नहीं खा लेती थी तो वो खाना नहीं खाते थे। तो एक बार उनकी बहन जो थी वो अपने पीहर में आई हुई थी भाइयों के पास अपने माँ बापों से मिलने, और उसी दौरान करवा चौथ का व्रत पड़ गया और उसने करवा चौथ का निर्जला व्रत भी रखा। तो भाई जब व्यापार से आए और शाम को मुँह हाथ धो के खाना खाने बैठे तो देखा कि बहन का फेस उतरा हुआ है और कुछ परेशान सी दिख रही है। तो भाइयों ने कहा खाना खा लो, चलो आओ हमारे साथ खाना खा लो। तो उन्होंने बताया कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चांद को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत खोलूँगी। तो भाइयों ने एक योजना बनाई, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत ही प्यार करते थे और जब तक बहन खाना ना खा ले तो वो खाना नहीं खाते थे। तो उन्होंने जो योजना बनाई उसके तहत उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी पत्नियां थी उनको भी ये बात बता दी और दूर चले गए पहाड़ी पर। वहाँ जाके आग जलाई और उसके आगे एक छन्नी रख दी। अब दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे गोल घेरा, ऐसा लग रहा था कि चांद निकल आया है। घर आके अपनी बहन को बोला कि चांद निकल आया है और बहन अर्घ दे के खाना खा लो। तो उसे तो भूख लगी हुई थी और उसको भूखे रहने की भी आदत नहीं थी। तो सुबह से निर्जला व्रत रखा हुआ था। तो उसने जल्दी से अपनी भाभीयों को बुलाया और बोला कि देखो देखो चांद निकल आया है और सब जने चांद को अर्घ दो और चलो फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो भाभीयों ने कहा कि ये चांद जो है वो आपके लिए निकला है और हमारा चांद अभी नहीं निकला है, ऐसा बोला भाभीयों ने। तो वो समझ नहीं पाई और उसने चांद को अर्घ दिया और अर्घ दे के और छन्नी में से अपने देखा और देख के अपना घर अंदर आके आरती वारती पूजा करके और व्रत अपना खोल लिया। तो जैसे ही वो और खाना खाने बैठी, पहले ही कोर उठाया तो उसको छींक आ गई और जब दूसरा उसने कोर उठाया तो उसमें बाल आ गया और जैसे ही तीसरा कोर वो मुंह में लेने वाली थी तो तभी उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि आपके पति बहुत बीमार हैं और जैसे ही बैठी हो वैसे आ जाओ। तो वो माँ को कुछ शंका हुई कि भाई जैसे बैठी हो वैसे ही आ जाओ। तो उन्होंने अपनी बेटी को चलते टाइम बोला कि बेटा रास्ते में जो भी छोटा मिले उसके पांव छूते जाना और आशीर्वाद लेते जाना, और जो भी तुम्हें ये आशीर्वाद दे कि बुढ़ सुहागन हो तो फटाफट अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। तो वो घर से निकली और रास्ते में जो भी बड़ा छोटा मिलता जाता था उसके पांव छू के और आशीर्वाद लेती। तो कोई कहता कि खुश रहो और कोई कहता कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ती रही और फिर आगे उसको जब चलते चलते काफ़ी लोगों से आशीर्वाद लिया, सबने ही ऐसे बोला सुखी रहो, किसी ने बोला खुश रहो। तो जब घर पास में आ गया ससुराल तो बाहर जो थी उनकी ननद मिली। तो ननद भी उनसे छोटी थी तो उन्होंने पाँव छुए। तो ननद ने कहा खुश रहो, सदा सुहागन रहो और बुढ़ सुहागन हो। तो बुढ़ सुहागन का मतलब है कि बुढ़ापे तक तुम लंबी उम्र तक सुहागन रहो।
इतना सुनते ही उसने अपने पल्ले में गाँठ बाँध ली और अंदर गई तो उसने क्या देखा कि मेरे पति जो हैं वो मर चुके हैं और वो नीचे लेटे हैं और सब लोग उनकी ले जाने की तैयारी में लगे हैं। तो जब वो ले जाने लगे तो कहने वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मैं इन्हें नहीं ले जाने दूँगी। तो स मैं भी साथ में चलूँगी। तो सबने कहा चलो ठीक है, जा रही है तो शमशान घाट तक चली जाएगी साथ में। जब वहाँ पहुँच गए और उन्हें जलाने लगे तो वो चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मैं इनको जलाने नहीं दूँगी और मैं भी इनके साथ जलूँगी, नहीं तो इनको जलने नहीं दूँगी। तो भाई जो थे बहुत प्यार करते थे, भाइयों ने सोचा कि ठीक है इसको यहीं छोड़ के चलते हैं, चूँकि एक हट बनवा देते हैं इसके लिए, उसमें रहेगी ये। वहीं शमशान में उन्होंने एक झुग्गी-सी हट-सी बनवा दी और वो लोग घर लौट आए। और रोज़ डेली जो छोटी ननद थी वो 2 टाइम का उसको खाना भेज देने चली जाती थी। और ये जो थी ये अपने पति को साफ-सफाई करना, जाले-वाले हटाना, साफ कपड़े पहनाना, ये सेवा करती रहती थी। और जो भी चौथ का व्रत आता था, व्रत रखती थी। इसी तरीके से वो व्रत रखती रही तो एक बार चौथ माता आई और चौथ माता ने उसको बोला, "खुश रहो, सुखी रहो।" पूजा करते-करते उसने कहा माता आ गई हैं तो माता से कुछ वरदान ही ले लो। तो कहा मेरे पति को जीवित कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से भी एक बड़ी चौथ माता आती हैं, आप उनसे ये वरदान माँगना। श्रावण मास के में जो आती हैं और व्रत आता है उस उन चौथ माता से ये वरदान माँगना, तो ये आशीर्वाद माँगना। अब वो इस तरीके से पूजा करती रही। अ, चौथ माता की जब श्रावण मास के चौथ का करवा चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत रखा। तो जाते-जाते जो चौथ माता थी ना, जिन्होंने ये कहा था कि मुझसे भी बड़ी आएँगी, वो ये बोल के गई थी कि जब वो आएँ उनके आने से पहले तुम 16 श्रृंगार सारे सजा के रखना और जो वो माँगे उनको देते रहना। तो उसने कहा ठीक है, तो उन्होंने अपनी ननद से सारे 16 श्रृंगार मँगा के बिंदी, बिछुआ, महावर, लिपस्टिक, काजल, जितने भी 16 श्रृंगार होते हैं लेडीज़ के, वो सारे मँगा के वहाँ फूल, गजरे सब मँगा के, चूड़ी, पाजेब, बिछिया सब मँगा के रख ली। अब जब श्रावण मास में करवा चौथ का व्रत आया और उन्होंने निर्जला व्रत रखा, तो निर्जला तो चौथ माता जो थी बहुत खुश हुई और खुश होके प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा हे चौथ माता, मेरे पति को ज़िंदा कर दो। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरे को 16 श्रृंगार दो। तो उन्होंने जो माँगा, बिंदी माँगी तो उसने बिंदी दी, लिपस्टिक माँगी तो लिपस्टिक दी, महावर माँगी तो महावर, चूड़ी माँगी तो चूड़ी। इस तरीके से उसने सारे 16 श्रृंगार माता को अर्पित कर दिए। माता इतनी खुश हो गई कि उन्होंने क्या किया कि जैसी सिंदूर की डिबिया दी, उन्होंने माँगी और उसने दी। तो उन्होंने उठ के खड़ी हो गई और वो कहने लगी बोल क्या माँगना है कि मेरे पति ये लेटे हैं, इन्हें ज़िंदा कर दो। तो उन्होंने वो सिंदूर की डिबिया खोली और उसमें से सिंदूर लेके थोड़ा-सा उसके पति के ऊपर छिड़क दिया और उसके पति उसी टाइम जीवित हो गए। अब उधर शाम को माता वो अपने पति को देखने लगी और माता जो थी अंतर्ध्यान हो गई। तो वो बहुत खुश हुई और खुश होके हाथ-वाथ जोड़े कि हे माता, तूने मेरे पति को ज़िंदा किया है, ऐसे सभी का सुहाग सुरक्षित रखना और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और माता तो अंतर्ध्यान हो गई। अब उधर उसकी ननद शाम को खाना लेके आई। तो माता जब अंतर्ध्यान हुई तो जाते-जाते माता ने क्या किया कि उसकी झुग्गी पे एक लात मार के चली गई। अब वो लात मारना था कि उसकी झुग्गी जो थी एकदम सुंदर महल में हो गई। सुंदर महल बन गया वहाँ पे और बहुत ही मतलब राजा महाराजाओं जैसा। और ये अपने पति महल में पति को बात-वात करने लगी, उन्हें देखने लगी। इतने में ननद आई और ननद ने खाना लेके आई तो उन्होंने देखा कि झुग्गी तो यहाँ है नहीं। सारे में इधर-उधर देखा और वो देख ही रही थी आगे पीछे जाके कि ये तो बहुत सुंदर महल है, यहाँ तो पहले झुग्गी बनी हुई थी। तो उधर भाभी ने खिड़की में से देखा। भाभी बाहर आई और बाहर आके उसको बुला के अंदर ले गई और कहने लगी देखो, 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 चलो देखो तुम्हारा भैया जीवित हो गए हैं। तो वो देखा
कि भाई जीवित हो गए। तो कहा कि तुम जाओ और अपने मम्मी पापा को और भाइयों को बोलो कि बैंड बाजे के साथ तुम्हारे भाई को और मुझे लेने के लिए आए। तो ये गई भागी भागी घर, अपने माँ भाइयों को बोला कि भैया तो जीवित हो गए हैं। तो अच्छा, उनको पहले तो यकीन नहीं हुआ कि भाभी ने बोला है कि बैंड बाजे के साथ सारा परिवार आके अपने भाई को लेने आए और साथ में हमें भी लेने आए। अब ये सब लोग बैंड बाजा बजाते हुए, अच्छे से बैंड बाजा बजाते हुए सब नाचते कूदते और उसके स्वागत के लिए पहुंच गए। जाके देखा सबने तो वो वाकई में जीवित था और उन दोनों ने दरवाजे में आके बैंड बाजे वालों और घर परिवार का स्वागत किया और अंदर ले गए। और घर वाले भी इतना खुश हुए उसे जीवित पाके कि वो पूरा परिवार उनको घर ले गया और इस तरीके से पूरा घर राजी खुशी खुशहाल हो गया। तो मैं ये कहती हूँ कि हे करवा माता, सभी सुहागनों को, सभी बहनों को आशीर्वाद अपना बनाए रखना, सबको सदा सुहागन रखना और बुढ़ सुहागन रखना। तो बोलो सभी भक्तों, जय करवा माता की, जय करवा माता की। करवा माता सभी बहनों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सभी को सुहागन बनाए रखना। इसी तरीके से सबके ऊपर अपना प्यार, आशीर्वाद और सबको सुहागन रखना। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी मेरी ये संपूर्ण व्रत कथा? अगर जरा भी पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना, जय करवा माता, करवा चौथ माता उसमें लिख देना। और साइड में एक हाइप का बटन आ रहा है फ्रेंड्स, तो उसको भी हाइप कर लेना, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो आप सबके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग और मेरी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद भी और माता का भी आशीर्वाद आपके साथ सदा बना रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।